हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, एक कमेंट आया था कि ना गुर्जर प्रतिहार मतलब राजवंश वाला याद नहीं हो रहा है, या चौहान राजवंश मतलब राजस्थान की हिस्ट्री थोड़ी टफ पड़ रही है, तो इसे किस तरीके से करना चाहिए। तो देखो, ये टफ सबके है। मतलब मैंने भी कभी राजस्थान हिस्ट्री को इतने गौर से नहीं पढ़ा था, इस बार पढ़ रही हूँ। जैसे ये टॉपिक तो मैंने पहले ही दे दिया था, लेकिन इसको मैंने वापस से पढ़ा है, नई बुक लेके आई हूँ उसमें से, क्योंकि अब मेरे पास उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है। मैंने आपको बुक बता दी थी, ठीक है। तो देखो, इसको हमें करना किस तरीके से और कहाँ दिक्कत आ रही है, तो इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। देखो, मैंने आपको ये बुक बता दी थी मैंने पहले ही, तो ये थ्योरी बुक मैंने वापस से नहीं पढ़ ली है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर इसमें से मैंने किया। तो देखो, पहले तो मैंने क्या किया और किस तरीके से करना है, देखो याद करने का तरीका बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि टफ टॉपिक को अगर अपन इसी तरीके से करेंगे ना, तो अपन को मतलब अच्छा सा समझ में आएगा कहाँ कैसे करना चाहिए। राजस्थान हिस्ट्री में देखो मुश्किल आती है, और राजस्थान हिस्ट्री में जो चीज़ बदलाव हुई है, जो थोड़े बहुत, जैसे कि मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में बदलाव हुआ है, ठीक है। मैं पुरानी बुक और नई बुक में बता भी दूंगी। देखो, जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किए ना, तो यहाँ चीज़ें बदली है। आप ये देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले ओजियाना सीधा अजमेर आ रहा था, अब ब्यावर आ रहा है, मतलब इस तरीके से चेंजेस हुआ है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, देख लो, ये बदलाव हुआ है। इसलिए देखो, नई बुक लाने का हमारा सबसे बड़ा कारण यही है कि जो चीज़ चेंज हुई सर ने उसको एकदम स्पष्ट कर दिया है। अब हमारे पास मतलब नए और पुराने मैटर का कोई यूँ कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, यार नया पढ़ें या पुराना पढ़ें। क्यों, अब हमारे पास नया आ गया है, तो उसको हम ढंग से पढ़ लें तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे देखो, सुनारी नीम का थाना लिखा हुआ आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, सीकर आ रहा था, ठीक है। तो देखो, इस तरीके से ये जो चीज़ें बदल गई है, और मैंने ये पढ़ लिया है, इसलिए बदलाव हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया। इसलिए मैं नई बुक की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, दिक्कत आ रही है गुर्जर प्रतिहार राजवंश या चौहान राजवंश, मतलब जहाँ पे भी मतलब दिक्कत आ रही है और क्वेश्चन भी वहाँ से आएंगे, तो वो हमें कैसे करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। तो देखो, अगर हमें किसी भी टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, याद करें, मैं वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो, टफ टॉपिक पढ़ने का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो आप इस तरीके से करोगे ना तो थोड़ा ईजी रहेगा। तो देखो, जैसे गुर्जर प्रतिहार राजवंश, हमें ये पढ़ने में दिक्कत आ रही है। देखो, इसमें कुछ चीज़ें नहीं दी हुई थी, और ये मैंने कहाँ से ऐड की है वो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। जैसे राजपूत युग 7 से 12वीं शताब्दी तक है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा मैंने लिख दिया है कि गुरु वशिष्ठ, अग्निकुंड, मत था, चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रसो, ये मतलब इस तरीके से प्रतिहार परमार, चालुक्य, चौहान, ये सीक्वेंस, इसको चालुक्य को सोलंकी कहते हैं। और बाद में देखो, साहित्यिक जानकारी मतलब किस किस में बताया हुआ है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में, कि कुलाय मला के उदयन सूरी, हरिवंश राय बच्चन, नहीं, हरिवंश पुराण, जिनसेन सूरी, मतलब ये देखो मैंने इसमें ऐड कर दिया कि इनमें गुर्जर प्रतिहार राजवंशों की जानकारी दी गई है, ठीक है। ये कहाँ से ऐड किया मैं वो भी बता दूंगी, और बुक के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखो, अगर ये टॉपिक टफ है तो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। पहले मैंने क्या किया, देखो इसमें से रीडिंग लगाई इस चैप्टर की, ठीक है। पहले मैंने कोशिश की, देखो हमारे पास हार्ड कॉपी पड़ी है, तो हम पहले वहाँ से पढ़ के देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखो, हमें वीडियो देखने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, सीधी बात है कि वीडियो देख के अगर हम पढ़ेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। नोट्स बने हुए हो तो ज़्यादा अच्छा है कि नोट्स बना लो एक बार में, अगर वीडियो से तो भी सही रहता है, ठीक है। अगर वीडियो से नोट्स नहीं बना रहे हो, और मैंने जैसे एक ही बुक डिसाइड किया कि ताकि मेरे को बार बार नोट्स नहीं बनाना पड़े, क्योंकि ये बुक ज़्यादा मोटी नहीं है, मैंने आपको कल ही बता दिया था, ठीक है। जब मैंने वीडियो बुक के बारे में बताया था ना, तब मैंने आपको बता दिया था बुक मोटी नहीं है। तो मैं इसी एक ही बुक को बार बार पढ़ूंगी, और इसमें ही थोड़ा बहुत जो मुझे ऐड करना होता है मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। तो पहले मैंने इस चैप्टर की रीडिंग लगाई, उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आया, जैसे कि आप कह रहे हो ना आपको समझ में नहीं आया। तो देखो, ये सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने भी राजस्थान हिस्ट्री को इतना कभी गौर से नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन आप ढंग से पढ़ना है, क्योंकि अपन चाहते हैं भाई हमारे भी एक बार में सिलेक्शन हो। बार बार मतलब कब कितने साल पढ़ेंगे यार, है ना, इसलिए हमें भी तो जॉब चाहिए। तो देखो, उसके बाद उसी टॉपिक का मतलब अध्याय 7 लिखा हुआ है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सब उसी के क्वेश्चन है। देख लो आप, जैसे प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन या पुरानी मानी जाती है, तो मंडोर। गुर्जर प्रतिहार वंश के साथ साथ अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की किसने की थी, नागभट्ट या नागभट्ट प्रथम लिखा हुआ आएगा, मतलब किन्होंने की है वो देखो स्पष्ट यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहले मैंने चैप्टर की रीडिंग की, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पढ़े, उसके बाद मैंने वापस से एक बार इसको पढ़ा कि अब तो मुझे कम से कम थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार कुछ कमी है, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब मैंने गौरव सर की मतलब मैंने गौरव सर का वीडियो देखा गुर्जर प्रतिहार राजवंश का, ठीक है, उसको देखा, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें ऐड की, ठीक है। अब मेरे पास सारा मैटर इसमें मिल गया। जीडी की जो सर ने गौरव सर की जो मैटर है वो भी मेरे इसमें है, और पवन भवरिया की सर की बुक है ये, तो उनका मैटर भी इसमें है। तो देखो, मेरे पास ये सारा मैटर आ गया, और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बुक है। तो मेरे पास मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर इसमें से बनेंगे ना, तो मैं उस सारा मैटर मेरे पास मिल गया है। अब इससे बाहर मतलब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए।
पहले मैंने चैप्टर की रीडिंग की, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर पढ़ा, फिर मैंने वापस से चैप्टर की रीडिंग लिखी और मुझे लगा यार कुछ कमी है, तब मैंने सर का वीडियो देखा। तो देखो वीडियो को लास्ट ऑप्शन रखा करो। सबसे पहले तो आप यही चीज़ देखा करो कि बुक से पढ़ो। देखो क्योंकि हम बार बार वीडियो नहीं देख पाएंगे, और अगर आप वीडियो एक बार देख कर नोट्स बना लेते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। नोट्स नहीं बना पाते हो ना, तो कोशिश करो कि एक बार वीडियो देखने के बाद अगर कोई टफ टॉपिक है ना, तो ही उसका वीडियो देखो और उसके बाद उसकी कुछ चीज़ें ऐड कर लो, ताकि उसको बार बार नहीं देखना पड़े। उसके बाद हार्ड कॉपी को देखो। वीडियो देखने में जैसे कि आधा घंटा 2 घंटा का वीडियो होता है, जैसे सर का 2 घंटे का वीडियो है, तो मैंने गुर्जर पटिया राजवंश का थोड़ा सा मतलब ये देख लिया एक वीडियो, स्पीड बढ़ा के देखा, क्योंकि मैंने ये चैप्टर को रीडिंग लगा ली थी। 2 घंटे देखो स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या समझ में नहीं आया, लेकिन पढ़ा हुआ होता है तो हम स्पीड बढ़ाकर उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और हार्ड कॉपी होगी तो उसको 5-10 मिनट में हम जब भी रिवाइज़ करने बैठेंगे ना तो कर लेंगे। देखो हमारा संडे का ये रहेगा कि हम रिवीजन करेंगे। तो अभी टफ टॉपिक है तो संडे में मैं सिर्फ इसका रिवीजन करूँगी, टफ टॉपिकों का जितने भी टफ टॉपिक है और हमारे टारगेट में मैंने दे दिए हैं उनका रिवीजन करूँगी। तो देखो बाद में मैंने सर की वीडियो की कुछ चीज़ें इसमें ऐड की, और अब मैं बार बार इसी को पढ़ूँगी। तो देखो सर का मैटर भी इसमें है और इस बुक का मैटर भी इसमें है, तो अब मेरे को दूसरा मैटर नहीं चाहिए। और हार्ड कॉपी है तो देखो 10-10 मिनट में 2 पेपर ही है, तो रिवाइज़ करने में 2 से ढाई पेपर कितना टाइम लगेगा है। नहीं तो एक वीडियो देखने में कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि या तो आप नोट्स बना लो, नहीं तो कोई एक बुक सेलेक्ट कर लो कि हाँ मुझे इसी बुक से पढ़ना है। देखो मोटे बुक देखती हूँ ना तो मुझे थोड़ा यूँ रहता है यार इतनी मोटी बुक कब होगी, ये थोड़ी पतली सी बुक है। इसलिए मैं देखो जैसे किसी ने मेरे को पता एक कमेंट किया था कि बुक का रिव्यू कर रही हूँ तो सबसे पहले बुक के पेज बताते हैं। तो देखो मैं कोई बुक का रिव्यू नहीं कर रही थी, नई बुक आई तो बस मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, क्योंकि हम टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और मैंने पहले ही बता दिया था कि अपन इस बुक से पढ़ेंगे। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, मतलब मैंने ये बताया था कि मैं इस बुक से पढ़ूंगी, ठीक है। बुक मोटी नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन नहीं रहेगा। तो देखो टफ टॉपिक को आप इसी तरीके से पढ़ो, पहले उसकी रीडिंग करो, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देखो, उसके बाद वापस उस टफ टॉपिक को आप पढ़ो। फिर भी अगर नहीं समझ में ना तो आप उसका रिलेटेड वीडियो देखो और उसमें किस तरीके से समझाया गया समझ में आ जाए ना तो उसको नोट डाउन कर लो। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है तो उसको नोट डाउन कर लो। बाद में जब भी आप पढ़ने बैठो तो उस टफ टॉपिक को आप एक बार 5-10 मिनट के लिए एक बार देख लिया करो, ताकि बार बार नज़र बाहर निकलेगा ना तो आपको ये टफ नहीं लगेगा, ईजी लगेगा, ठीक है। देखो जैसे देखो मतलब लैंग्वेज से भी फ़र्क पड़ जाता है कि जैसे सर ने कहा है कि मंडोर प्राचीन है तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दी हुई होती है, ठीक है। ये देख लो जो सर ने चीज़ ऐड करवाई ना वो मैंने ऐड भी कर ली है, और इस तरीके से मैंने पढ़ा है कि सर ने बता दिया है कि गुर्जर प्रत्याहार में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन पेपर देखने से पता चल जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे यही है, तो हमको इसे पढ़ने से समझ में आ जाता है। लेकिन देखो कभी कभी कोई टफ टॉपिक इतना होता है तो समझ में ही नहीं आता, कोई समझाए तो समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने सर का वीडियो देख लिया, ठीक है। तो देखो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप इस तरीके से कोई भी टफ टॉपिक कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट की बात है तो देखो टारगेट का भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो टारगेट हमारा कल संडे की बात कर रही हूँ, तो देखो संडे को हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ रिवीजन करना है और टेस्ट देने हैं, ठीक है। और जीजीडी से टेस्ट दो या फिर मेरे पास जो बुक है सर की मैं वहाँ से मतलब करूँगी, ठीक है। या तो बुक से करो, जीजीडी से करो, मैं जीजीडी से भी करूँगी। और कुछ अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर जो जीजीडी का टेस्ट दूंगी ना वहाँ से अगर मुझे कुछ लगेगा तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो देखो सारा मैटर एक साथ होता है ना, तो हमें उसे 10-15 मिनट में रिवाइज़ करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो संडे का हमारा यही शेड्यूल रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।